हेलो, मेरा नाम है राहुल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RCR एकेडमी पर। इस YouTube चैनल पर हमने एक सीरीज़ शुरू की थी बोर्ड स्पेसिफिक CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th के। और मैंने पहला चैप्टर जो सेलेक्ट किया था आपके रिवीजन के लिए, वो चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले वीडियो में आपने देखा हम लोगों ने 3 पॉइंट को कवर कर चुका है। उसमें हमने फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट और कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर थ्योरी पोर्शन की बात करें, उसमें हम लोग कितने पॉइंट पढ़ने वाले हैं? हम लोग 10 पॉइंट पढ़ेंगे, टोटल 10 या 9 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, अप टू 50 to 60 क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से भी हम लोग बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। जैसे मैंने पहले ही दिन में सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया था। लेकिन मैंने उस पर एग्जाम्पल नहीं करवाया। तो मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, उसी में सर मैंने उसी टाइम मेंशन करूंगा तो ये पॉइंट का ये क्वेश्चन है। इससे और क्या होगा कि आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन करते टाइम भी थ्योरी का, तो अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट और कवर करने वाले हैं। रेगुलर वीडियो आएगी, लगभग थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वीडियो रेगुलर रहेगी। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट और पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3 पॉइंट पढ़ने के बाद ये हमारा चौथा पॉइंट है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, उसके रूट्स के बारे में जाना, और हम उसके बाद जानने जा रहे हैं, क्या जानने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको पता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको रटा गया होगा, ठीक है। अच्छी बात है, रटा गया होगा। तो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन, जो इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। आखिर में ये होता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? और आगे क्या लिखा है? डिस्क्रिमिनेंट को डोनेट कैसे करते हैं? डी से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी ये क्या हो गया, इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो यहाँ बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर का मतलब हुआ, यहाँ बी क्या है जी? बी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो बी स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें से जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसको सब्सट्रैक्ट करते हैं? 4 टाइम्स ए क्या है? ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म इनटू कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं। तो आखिर में डी हुआ क्या? डी हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या हो गया आपका? डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको इससे डिनोट करते हैं, इसको डी से डोनेट करते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको, हमने पढ़ा कि आखिर में रूट्स क्या होता है। रूट्स क्या होता है? सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे क्या निकलता है? हमको रूट्स निकलता है उसका। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या करता है? डिस्क्रिमिनेंट करता है आपका रूट्स का नेचर बताता है। मान लो कि अब आदमी का कैसा कैसा नेचर होता है, बहुत सारा आदमी, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, लेकिन नंबर में ऐसा तो नेचर नहीं ना होगा। नंबर में क्या नेचर होगा? नंबर में अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 1 जो है बहुत ही अच्छा है, 3 जो है बहुत ही बुरा है। तो अच्छा बुरा में ऐसे नेचर नहीं ना बताएंगे, लेकिन नंबर का नेचर बताने का कुछ अलग तरीका होगा। तो रूट्स भी होंगे, वो भी नंबर ही होंगे, ठीक है। तो नंबर कैसे नंबर होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? रूट्स होंगे तो होंगे कैसे? तो ये हमको कौन बताएगा? ये हमको बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। हमको कौन बताएगा? डी बताएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वही बता रहा है, इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा वो हमें कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, ठीक है। अब रूट्स का नेचर क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है क्या?
या तो वो रियल हो, यानी वो रियल नंबर हो, ठीक है, या तो वो दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाहिर सी बात है कितना रूट्स होगा, उसका 2 रूट होगा, यानी उसका रूट या तो रियल होगा या इक्वल होगा। इक्वल का मतलब हो गया यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें बताया कि जितना पावर उतना रूट, यानी 2 पावर है तो 2 रूट, यानी इक्वल है, यानी दोनों रूट क्या होगा, बराबर होगा। यानी बहुत सारा इक्वेशन होता है जिसका दोनों रूट क्या होता है, एक ही होता है, सेम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बराबर होता है, या इमेजिनरी हो। और हमारा जो तीसरा जो रूट्स का नेचर है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब हम जब क्लास स्टार्ट किए थे वहां हम इमेजिनरी नंबर का थोड़ा सा जिक्र किए थे। इमेजिनरी नंबर यानी जब रूट के अंदर क्या आ जाता है, अंडर रूट के अंदर जब निगेटिव हो जाता है, मान लो एक्स यहाँ पे कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, उसके आगे निगेटिव लग जाए, अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको कौन बताएगा, रूट्स का नेचर क्या है वो हमको कौन बताएगा, वो डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 5वां पॉइंट है उसमें हम यही देखेंगे कि किस केस में हमको डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि रियल होता है रूट्स, किस केस में बताता है इक्वल होता है, और किस केस में बताता है हमको कि इमेजिनरी रूट्स होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मैं साइड हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया है। 4 पॉइंट में हमने पिछले पॉइंट में जाना, चौथे पॉइंट में हमने क्या देखा, चौथे पॉइंट में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। हमने देखा चौथे पॉइंट में कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने बताया क्या कि वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है b² - 4ac के फॉर्म में होता है। और दूसरा उसमें जो पॉइंट हमने लिखा था वो क्या लिखा था, वो लिखा था कि डिस्क्रिमिनेंट ही क्या डिसाइड करता है, रूट का नेचर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका नेचर क्या होगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो हमारा 5वां जो पॉइंट है उसमें हम लोग वही देख रहे हैं कि आखिर में कैसे जो डी होता है वो कैसे अफेक्ट करता है, डी कैसे अफेक्ट करता है इसमें नेचर ऑफ रूट्स में, रूट्स के नेचर को कैसे डी अफेक्ट करता है, डी से कैसे पता चलता है कि रूट कैसा होगा। तो हमारा 5वां जो पॉइंट है वो क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो हमने एक टेबल बनाया है, पहले टेबल में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ डी, डी बराबर हम तो पिछले ही पॉइंट में बताया b² - 4ac होता है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। जो पहला पॉइंट है वो है, उसमें हम बताए थे कि रूट का नेचर 3 ही तरह का हो सकता है, या तो रियल होगा, या तो इक्वल होगा, या तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। जो पहला पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रियल के बारे में, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होगा वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इक्वल के बारे में, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो उसमें क्या हम करेंगे, इमेजिनरी रूट्स का बात करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है और टेबल आप देख रहे हैं, पहले इसमें क्या लिखा है, पहले कॉलम में लिखा है वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, डी का वैल्यू कैसे कैसे हो सकता है। दूसरे में क्या लिखा है, रूट का नेचर क्या होगा, और तीसरा क्या होगा, रियल रूट्स, यानी रूट होगा तो कैसा होगा, उसका मतलब फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए, तो पहला जो केस है, केस 1 है, केस 1 क्या है, जब d ग्रेटर देन 0 हो, d मतलब d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, यानी इसका जब वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट यानी 2 अलग अलग रूट मिलेंगे, यानी इसका रूट क्या होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे हम डिस्टिंक्ट रूट। क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट। दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और साथ साथ क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे। ये कब होगा, जब b² - 4ac, यानी d की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, d की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² + 12x = +32 = 0, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, ठीक है। अगर a b c तीनों रियल नंबर का वैल्यू अगर हम अलग अलग लिखे, कंपेयर करके, किससे कंपेयर करके, ax² + bx + c से, तो a क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x² होता था, यानी a यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू क्या है, पहले ही से नोन है, 1 मल्टीपल में है तो 1 हो गया। b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x होता था, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 12 है, यानी b = 12। और c यानी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 32। इस इक्वेशन से देखते हैं हम इसका रूट कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला केस देख रहे हैं हम, रियल देख रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट के लिए देख रहे हैं, तो d का वैल्यू पहले निकालते हैं।
डी इक्वल टू हम क्या लिखे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है 12 है, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है 1 है, और सी की जगह क्या है 32, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 2 8 4 3 12, ठीक है। और दोनों को माइनस करें तो क्या हो जाएगा 6, सॉरी, ठीक है। 144 से 128 अगर माइनस करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। तो यहाँ 16 जो वैल्यू आया वो किसका वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। डी का वैल्यू कितना आया यहाँ से 16, जो क्लियरली देख रहा है 16 जीरो से क्या होता है बड़ा होता है, तो यानी डी क्या है ग्रेटर देन जीरो है, डी क्या है ग्रेटर देन जीरो है। तो ये एश्योर करता है, ये क्या एश्योर करेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, ये एक तो रियल होगा और दूसरा क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा। अब अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाते हैं आसानी से ये बन जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग देख सकते हैं कि इसका रूट क्या आता है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, 8 प्लस 4x इज इक्वल टू 12 हो गया, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 32x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ से 4 अगर कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 अगर यहाँ पूरे से कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ से अगर एक बार x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा, और एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आया जी, यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू, दो वैल्यू आया ना x का, एक बार क्या आया माइनस 8 आया और एक बार क्या आया माइनस 4 आया। यानी ये सेटिस्फाई करता है कि जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो क्या हुआ x का वैल्यू डिस्टिंक्ट आया, मतलब सॉरी उसका रूट जो आया क्या आया डिस्टिंक्ट आया, और दोनों अनइक्वल आया। यहाँ रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे और क्या होंगे अनइक्वल होंगे, ये भी लिख लीजिएगा क्या होंगे अनइक्वल, दोनों एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ देख लो -8 -4, और d का वैल्यू कितना आया था 16 आया था, जो क्लियरली दिख रहा है क्या 0 से बड़ा है, ठीक है। ये पहला जो हमारा केस हो गया क्या d जब ग्रेटर देन 0 होगा, उसका मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे। अब सेकंड केस हम लोग देखते हैं क्या, जब d 0 के बराबर हो, ठीक है। इसको एक बार मिटाते हैं हम लोग, एक बार मिटाते हैं इसको जल्दी से। दूसरा हमारा केस क्या होगा जब d 0 के बराबर हो, मैं बीच बीच में आखिरकार वीडियो पॉज कर देता हूं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये रिवीजन क्लास है तो जल्दी से जल्दी थ्योरी खत्म हो ताकि हम लोग क्वेश्चन पे आ सकें। जितनी जल्दी क्वेश्चन पे आएंगे उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ बीच में वीडियो पॉज करके उसके बाद एक बार थ्योरी जो पॉइंट होता है वो नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि बाद में लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन बीच में मान लो क्लास में ऐसे डायरेक्ट करवाना है तो एग्जाम्पल उसमें लिखना रुकना ही मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला तो हम लोग देख लीजिए जब d का वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जब d 0 के बराबर हो, यानी d का वैल्यू क्या होता है जी, d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी ये जो एक्सप्रेशन हो ये किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, तब क्या होगा जो रूट्स का नेचर होगा, जो रूट का नेचर होगा वो क्या होगा दोनों इक्वल होगा, दोनों क्या होगा एक समान होगा। कब एक समान होगा जब d इज इक्वल टू 0 होगा। और ये तो फॉर्मूला होगी, ये तो आगे भी मैं बता दूंगा कि कैसे -b/2a डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, जनरल से एग्जांपल लेते हैं। क्या लिखे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको दिख रहा है, जहाँ a b c क्या था रियल नंबर था। अगर हम कंपेयर करके अलग अलग क्या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, इतना तो अब आप लोग सीख गए होंगे धीरे धीरे। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, c यानी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 25। हम लोग सेकंड केस देख रहे हैं, सेकंड केस का एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें क्या है d बराबर 0 है, d इज इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है। तो d का फॉर्मूला क्या लिखे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यहाँ पे क्या है जी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की जगह क्या लिखे 10 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह 1 हो गया,
और सी की जगह 25। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 इंटू 4 100, यहाँ से क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हमने क्लियरली देखा कि जो d का वैल्यू था, ये d बराबर था ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू क्लियरली क्या आया, d का वैल्यू क्लियरली 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर जब आ गया यहाँ से d का वैल्यू, तो एकदम श्योर है कि इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल रूट नहीं होगा। इक्वल रूट होगा, रियल होगा, लेकिन इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लेते हैं कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यही एग्जांपल लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर, इसको अगर बीच वाले को क्या करें, स्प्लिट करें तो 5x प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 5x 10x हो जाएगा, 5x, 5 इंटू 5 25। ठीक है, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5, और यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5। अगर पूरे से x प्लस 5 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या रहा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार अगर हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5, और दूसरी बार सेकेंड रूट के लिए इसको 0 करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। आपने क्लियरली देखा, जब यहीं से हम लोग सॉल्व करके d इज इक्वल टू 0 ला दिए, तो हमें पहले ही पता था कि क्या आएगा, दोनों रूट क्या आएगा उसका बराबर आया। लेकिन जब हम मिडिल टर्म कन्फर्मेशन के लिए क्या किए, मिडिल टर्म स्प्लिट किए। जब मिडिल टर्म स्प्लिट किए तो क्या हो गया, यहाँ से हम x का वैल्यू -5 और वहां से x का वैल्यू कितना आ गया -5। हम लोग क्लियरली देख लिए क्या हो गया, जब d इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो रूट्स जो आ रहे हैं वो तो रियल हो रहा है, लेकिन क्या हो रहे हैं, वो दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जब हमको जरूरत पड़ेगा हम डायरेक्ट लगाएंगे वहां पे, जब अल्फा और बीटा अगला जब हम लोग पढ़ेंगे कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वहां हम यूज करके दिखा देंगे आपको। और क्वेश्चन में तो हम यूज करेंगे ही, क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा। ऐसे रिवीजन के ये जो पॉइंट है, एक बार 10 पॉइंट खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और हम लोग एक एक कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हो। और थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, कि जो आ सकते हैं, वो भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया आपका। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, d इज लेस देन 0। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि d इज लेस देन 0 में क्या होगा। पांचवें ही पॉइंट में हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, d इज लेस देन 0। ठीक है, d लेस देन 0 हो। ठीक है, इस पॉइंट को हमको ज्यादा जरूरत, ज्यादा मतलब यूज जो होगा वो 11th में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, 10th में थोड़ा बहुत है कि कोई क्वेश्चन आएगा उसमें बताना रहेगा, अगर आपको रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स बताना हो तो आखिर में वहां पे हम लोग बताना पड़ता है कि अगर रूट्स रियल नहीं होंगे यानी इमेजिनरी होंगे, वो हम कैसे बताएंगे कि वो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ऐसे भाई वर्बली तो बता नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है किसी भी इक्वेशन का। तो डी जब लेस देन 0 हो जाता है, यानी उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं आता है, उस इक्वेशन का क्या आता है, इमेजिनरी रूट आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अगर हम ए बी सी रियल नंबर का कंपेयर करके अगर अलग अलग वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है यानी 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म सी यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डी निकालें, इस इक्वेशन का डी निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा जी, डी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या है, बी की जगह 1 है यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की जगह क्या है 1, और सी की जगह क्या है 5, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस 19। आपको डी का वैल्यू दिखा, डी किस में आया, डी यहाँ से निगेटिव में आया, डी इज इक्वल टू माइनस 19 आया, यानी डी जो आया यहाँ से वैल्यू क्या आया, डी जो है लेस देन 0 है, यानी ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट होगा, रियल रूट नहीं होगा। इसका कौन सा रूट होगा, इसका इमेजिनरी रूट होगा। कैसा रूट होगा, इसका इमेजिनरी रूट होगा, इसका रियल रूट नहीं होगा। इसका कैसा रूट होगा,
इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन में बताना रहता है कि वो रूट कैसा होगा। अगर रियल रूट नहीं होगा तो कैसा रूट होगा, वो इमेजिनरी रूट होगा। और इमेजिनरी रूट पहचानेंगे कैसे कि रूट अंडर में क्या होता है, वो निगेटिव में होता है, वो आपको आगे पढ़ना है। लेकिन आपको बस वो उसका ये बता देना है, नेचर बता देना है। ठीक है, और नेचर कैसे पता करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता चल जाता है, नेचर ऑफ रूट पता चल जाता है। ठीक है, हमने इस वीडियो में कितना पॉइंट पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक को कवर किया। मैंने बताया था कि टोटल हम लोग 10 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बहुत है 5 टॉपिक। आप इसको देखिएगा ठीक से, इसका नोट्स बनाइएगा। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप मैथ्स देख रहे हैं तो क्या कीजिए, उसको अपने साथ एक नोटबुक लेके कम से कम बैठिए, और जो भी मतलब यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, आपके बुक में दिया है, या यहाँ पे क्या होगा, एक जगह कंपाइल मिलेगा आपको। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो रिवीजन के लिए आपके लिए सही होता है कि 1 या 2 पेज में सारा नोट्स चैप्टर का मिल जाए, वो अच्छा है रेदर देन पूरा बुक पलटने में। मान लीजिए आपको बुक पलटना, ठीक है, बुक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एक या 2 पेज में आपका सारा जब नोट्स जिस्ट मिल जाए, जिस्ट बोलते हैं ना, चैप्टर का जिस्ट मिल जाए, तो वो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैंने 5 पॉइंट अभी तक पढ़ा है, इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, मतलब जो भी पढ़ाने का, मैं भी तो बिगिनर हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे बनाने का। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, और आगे हम लोग फिर से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए चलिए गुड नाइट, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, और बाकी यही है। थैंक यू।